हेलो एवरीवन, आज हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट आपका हम न्यूज़पेपर के अंदर जो क्लासिफाइड कॉलम है वो वाली एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे। तो हमारे उसमें पेपर में ये 4 नंबर की आती है और मैक्सिमम 4 नंबर हमारे आसानी से इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या है इसके अंदर हमें सेंटेंस की बजाय वर्ड बेसिस में आप क्या है इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी फॉर्मेट की बात करूं तो इसका सिंपल फॉर्मेट है। एडवर्टाइजमेंट कोई भी आप जब लिखोगे तो वो सबसे पहले आपको एक पॉइंट का याद रखना है कि बॉक्स के अंदर पुट अप करनी है ये, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट आपकी क्या होगी, बॉक्स के अंदर प्लेस्ड इन बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर रखी जाती है। सबसे पहले उसका टाइटल, जिसके अंदर भी वो एडवर्टाइजमेंट आएगी वो टाइटल लिखा जाता है, या टॉपिक जो भी होगा आपका, उस टॉपिक जिसके अंदर आती है, अंडर आती है, वो उसे लिखेंगे। फिर उसकी डिटेल्स लिखनी होती है आपको, जिस भी टॉपिक पे आप लिखोगे डिटेल्स आएंगी। फिर अगर कोई सेल परचेज के तो प्राइस वगैरह बताना होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या है, प्राइस के अलावा उसके बाद जो लास्ट में देनी होती है वो कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। तो फॉर्मेट में आपका इन चीजों को आपको याद रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या है, बॉक्स के अंदर प्लेस करनी है, सबसे ऊपर टाइटल जिसके अंदर भी आएगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपकी अलग अलग चीज की हो सकती है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की अगर टाइप्स की बात करूं मैं, तो बहुत तरह की टाइप्स हो सकते हैं। वही है कि जिस तरह का उसमें काम होता है उसके हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट का टाइप बन जाता है। जैसे अगर मान लो कोई चीज बेचनी है तो सेल, और कोई चीज खरीदनी है तो परचेज। तो इस तरह सेल और परचेज की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। अगर कोई चीज खो गई है तो लॉस्ट, कोई चीज पा गई है तो फाउंड के अंदर जाएगी। तो इस तरह ये दो अलग कैटेगरी हो जाएंगी, सेल, परचेज या लॉस्ट और फाउंड। अगर कोई मिसिंग है तो उसमें मिसिंग पैट या मिसिंग आपका क्या है, कोई व्यक्ति है तो मिसिंग के अंदर आ जाएगी। अगर आपके यहाँ कोई जगह खाली है तो सिचुएशन वैकेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, यानी कि एक वैकेंट हो सकती है अगर जगह खाली है, और अगर आपको नौकरी चाहिए तो सिचुएशन वांटेड के अंदर आ जाएंगी। क्या है, आपकी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, तो जो जिसके अंदर आएगी वो यहाँ आपका क्या है लिख लेना है, ठीक है। सेल बेचना, परचेज खरीदने के लिए, लॉस्ट आपका क्या है, कोई चीज खो गई है आपकी, फाउंड यदि आपको कोई चीज मिली है, मिसिंग के अंदर कोई व्यक्ति खो गया है या फिर कोई क्या है पेट खो गया है। सिचुएशन वैकेंट के अंदर अगर जगह खाली है तो सिचुएशन वैकेंट में जाएगी, और अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो सिचुएशन वांटेड के अंदर जाएगी। उसके अलावा अगर किराए पर कोई चीज देनी है तो टू लेट के अंदर चली जाएगी, वो किराए के लिए टू लेट यूज करते हैं। इस तरह क्या है, एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी प्रकार में एडवर्टाइजमेंट आएगी उसी टॉपिक और टाइटल को यहाँ लिखेंगे। अगर लॉस्ट का हो तो लॉस्ट लिख देंगे, फाउंड का होगा तो फाउंड लिखेंगे, सेल का होगा तो फॉर सेल, और परचेज के लिए टू परचेज। इस तरह अलग अलग लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसी के आधार पर यहाँ डिटेल्स देनी होंगी, अगर सेल परचेज में तो प्राइस और कॉन्टैक्ट। ये चीज आपको इसका फॉर्मेट में याद रखनी है, कोई खास नहीं है आपका। और इसको लिखते समय कुछ बातों को आपको याद रखना है, उन बातों को मैं बता दें, फिर आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिख के दिखाऊंगा कि सबसे पहले क्या है आपका इसके फॉर्मेट के अंदर स्ट्रिक्टली जो आपको क्या है वर्ड को जरूर देखना है, क्योंकि इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 50 होती है मैक्सिमम। तो स्ट्रिक्टली जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट वो आपको फॉलो करनी है, जो कि क्या है वो 50 वर्ड्स है, यानी कि 50 वर्ड के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट को लिखना होगा आपको। उससे 2-4 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्या है मैक्सिमम आपके 50 वर्ड्स के अंदर आती है। तो आपको इसको ध्यान रखना, वर्ड लिमिट्स को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हर वर्ड का एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगता है। एक पॉइंट तो इसका ध्यान नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट इसका क्या याद रखना है आपका,
कि सिंपल होनी चाहिए आपकी, सिंपल फॉर्मेट मतलब कि सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट का भी याद रखना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, जो एडवर्टाइजमेंट में वर्ड यूज कर रहे हो वो इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, यानी कि सूचना दे रहे हो, जिस भी टॉपिक को आप लिख रहे हो, उस जिस के बारे में आप लिख रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल दे रही हो, ऐसे वर्डों का यूज करना है। ऐसा ना है कि आपने कोई जिस वर्ड का यानी कि जिस बात का यूज भी नहीं है वो बात यूज कर रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट जो इंफॉर्मेशन देने लायक होते हैं वही इंफॉर्मेटिव वर्ड को आपको यूज करना है। लास्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट वो ये है कि ऑफ्टन आपको क्या है, ऑफ्टन यूज्ड वर्ड फ्रेज, ये जो वाक्यांश है उनको यूज करना चाहिए, तुम्हें वर्ड फ्रेज में यूज करना चाहिए रादर देन सेंटेंस। यानी कि एडवर्टाइजमेंट में आपको ये सबसे बड़ी बात है कि सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, रादर देन सेंटेंसेस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें सेंटेंसेस बनाने के बजाय क्या है आपका वर्ड फ्रेजेस को यूज करना चाहिए, वाक्यांश को यूज करना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट लिखते समय ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट को फॉलो करना चाहिए जो कि 50 वर्ड है, सिंपल होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करना है, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और ऑफ्टन यूज वर्ड फ्रेजेस, ताकि क्या है सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत ना पड़े, सेंटेंस इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, इज़ेमआर जो है उन्हें अवॉइड कर सकते हो। और फॉर्मेट में आपको सबको बॉक्स के अंदर प्लेस करना, टॉपिक होगा जो भी जिसके अंदर आएगी डिटेल, प्राइस और कॉन्टेक्ट, ये चीज आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। तो होप आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने का तरीका और क्या क्या बातों को याद रखना वो समझ में आ गया होगा। अब हम एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट जैसे कि आपका हमने एक एडवर्टाइजमेंट बताते हैं, सपोज आपको क्या है अपना एक फ्लैट बेचना है, कोई भी फ्लैट है, यू वांट टू सेल योर फ्लैट, यानी कि तुम अपने फ्लैट को बेचना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है एक एडवर्टाइजमेंट देखनी है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट डालो सबसे पहले क्या है उसे ये देखोगे कि किसके अंदर आ रही है। जैसे मुझे फ्लैट बेचना है तो फ्लैट मेरा फॉर सेल के अंदर आएगा क्योंकि बेचना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लैट के अंदर बहुत सी चीजें होंगी जो उसकी इम्पोर्टेंट भी होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती है जो कम इम्पोर्टेंट है या ना भी बताओ तब भी चलती है। तो इस सबसे पहले आपको उन बातों का डिटेल बना लेनी होती है दिमाग में कि कौन सी बातें हमें उसमें लिखनी जरूरी है। जैसे कि फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर क्या है आपकी लोकेशन जरूर डालनी है, टाइप्स डालना है कि किस तरह का फ्लैट है, कि भाई 2 BHK है, 3 BHK है या गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, किस कंपनी के थ्रू बना हुआ है, वो चीज आपकी उसकी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइज जो है 2 BHK 3 BHK उसके आधार पर फ्लैट के रेंट अलग होते हैं। फिर उसका आपको क्या है फ्लोर भी बताना होगा, क्योंकि जो फ्लैट आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर और एक फ्लैट ऐसा है जो कि 10 मंजिला पे यानी कि 10th फ्लोर पे है, तो उनके रेट में भी क्या है आपका फर्क होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो नियर बाय क्या चीज है, और फिर उसके बाद प्राइस और कॉन्टेक्ट। तो इसी में क्या है 50 वर्ड आपके मैक्सिमम याद हो जाते हैं। इस तरह आपको क्या है उसकी मेन चीजें को ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसका कलर बताने लग गए कि उस पे क्या है येलो कलर हो रहा है, क्योंकि कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो उनको बताना आपका, ठीक है। तो चलिए इसे फ्लैट सेल की यानी कि एक फ्लैट सेल करना है आपको, उसके लिए क्या है एक एडवर्टाइजमेंट लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है बॉक्स बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बॉक्स पहले ही बताया आपको, ठीक है। एक बॉक्स इस तरह बनाओगे, ठीक है, ये बॉक्स बनाना है। तो वर्ड लिमिट आपकी 50 रखनी है, आप उसके अंदर ही आपको रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया फॉर सेल के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है आप सिंपल लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लिख दोगे अवेलेबल, ठीक है,
अ फ्लैट, इसके साथ टाइप्स और भी लिख सकते हो, देखिए अलग अलग तरीका है। और डीडीए फ्लैट, अब मैंने ऐसे लिख दिया, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये सरकारी फ्लैट हो गया। अवेलेबल आर डीडीए फ्लैट नियर, अब नियर भी लिख रहा हूं मैं इसके, नियर बाय कालकाजी, कालकाजी, ठीक है, मेट्रो स्टेशन, यानी कि ये किसके नजदीक है, कालकाजी मेट्रो स्टेशन के पास है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिख दिया, उसकी डिटेल लिखेंगे, विद 2 BHK, यानी कि वो 2 BHK का है, 2 BHK मतलब बेडरूम, हॉल और किचन, ठीक है। एट 3rd फ्लोर, ठीक है, फ्लोर भी बता दिया हमने, 3rd फ्लोर, ठीक है। 24/7 आवर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये हमने उसकी फैसिलिटीज बता दी कि उसके अंदर 24 यानी कि 24 घंटे, सातों के सातों दिन क्या है आपका, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई है, ठीक है। इस तरह आप वर्ड फेरिस में लिखोगे तो सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल लिखोगे। उसके बाद क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स, सिंपल कुछ भी लिख सकते हो, पेपर्स आर कंप्लीटेड, ठीक है, सारे पेपर्स उसके क्या है, कंप्लीटेड है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। इस तरह और भी कुछ बहुत सी बातें आप लिख सकते हो, लेकिन वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी है, 50 वर्ड के अंदर ही रखना है। और इसके बाद ये भी ध्यान रखना आपको कि मुझे क्या है, कॉन्टैक्ट और प्राइस भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया है कि अवेलेबल आर डीडीए फ्लैट नियर बाय कालकाजी मेट्रो स्टेशन with 2 BHK at 3rd floor, 24/7 hours electricity and water supply, all papers are completed। यानी कि एक डीडीए का फ्लैट है जो कि कालकाजी मेट्रो स्टेशन के पास है, और वो कौन कितने का है, 2 BHK का है और 3rd फ्लोर पे है। इसके बाद उसमें 24 घंटे क्या है, बिजली और पानी की सप्लाई है, ऑल पेपर्स उसके कंप्लीटेड है, ठीक है। वो क्या है आपका, अवेलेबल है फॉर सेल, ठीक है, सेल मतलब बेचने के लिए, ठीक है। तो यहां पे उसके बाद क्या है, उसका प्राइस लिखेंगे हम, ठीक है। प्राइस, चाहो तो आप, वर्ड कम होते हैं तो इसमें और डिटेल आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आपको सिंपल मैं तरीका बता रहा हूं, इसमें कितनी भी डिटेल आप क्या है बढ़ा सकते हो। अगर आपकी वर्ड लिमिट ज्यादा आती है तो डिटेल को ज्यादा कर सकते हो आप, और अगर आपकी वर्ड लिमिट कम है तो आप क्या सिंपल इस तरह लिखोगे और उसके बाद प्राइस लिखोगे। प्राइस जैसे कि मैंने लिख दिया इसका 50 लाख, ठीक है, 50 लाख, ठीक है। और उसके बाद ये 2 वर्ड याद रख सकते हो, वर्ड नेगोशिएबल, इनका मतलब है मोल भाव योग्य, ये वर्ड आप प्राइस के साथ लगा सकते हो, बट नेगोशिएबल, एन बड़ा कर लीजिए, ठीक है। इनका मतलब है परंतु उसका मोल भाव आपका किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 50 लाख में ही बेचेगा, वो उससे कम भी बेच सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कांटेक्ट लिखोगे, कांटेक्ट में अगर आपके ज्यादा वर्ड हो रहे हैं तो आप कोई मोबाइल नंबर लिख के इस तरह क्रॉस क्रॉस कर दोगे, और अगर आपके वर्ड कम हो रहे हैं तो कोई ऑफिस का एड्रेस डाल दोगे ताकि आपके वर्ड बढ़ जाए। तो यहाँ कांटेक्ट भी एक तरीका है हमारा वर्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या 50 वर्ड के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, आसान है। यहाँ हमने किसी भी इज़ेमार का यूज नहीं किया, ना ही क्या है आपका क्या है कोई सेंटेंस क्रिएट किया, केवल क्या है मेन वर्ड फेसेस में क्या है उसको लिखा है और मीनिंग आ रही है उसकी। तो इस तरह एडवर्टाइजमेंट को आप लिखोगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह इसे करोगे तो आसानी से आपको क्या है 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और
ऐसी वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।